हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होगा बेसिक कैलकुलस का, कौन सा पेपर होगा? बेसिक कैलकुलस का। आपके सामने कैलकुलस का जो पेपर होगा, मैथमेटिक्स का थर्ड सेमेस्टर का जो माइनर का पेपर होगा, कौन सा? थर्ड सेमेस्टर का जो माइनर का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपन 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर चल रहे हैं। कितने सब्सक्राइबरों का? 25,000 सब्सक्राइबर का अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं। और आप में से एक एक बच्चा जब चैनल को सब्सक्राइब करेगा तभी इस टारगेट तक अचीव कर पाएंगे। अपने आप भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करा देना, तभी 25,000 सब्सक्राइबर तक अपन पहुंच पाएंगे। और ये आप सबका चैनल है, मेरे नहीं, आप सबका चैनल है। आप सबका योगदान की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें, मैं अगर आपको जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, जो प्रश्न बताऊंगा, इनके सॉल्यूशन नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के बाद में आपको जहां पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, इसके बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे यहाँ पर आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन है। क्या है? कोने में सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर माइनर सर्च करना है। क्या करना है? देखो, ऐसी गलतियां हो जाती है ना आपसे, शब्द गलत सर्च कर लेते हो, या काफी बच्चे क्या करते हैं, एम को बड़ा करके सर्च कर लेते हैं, फिर भी पीडीएफ देखने को मिल रही है। तो पीडीएफ आपको हमेशा देखने को मिलती है भाई। माइनर बीएससी ऑल सब्जेक्ट के नाम से जो पीडीएफ पड़ी है, थर्ड सेमेस्टर के नाम से, इसको खोल लेना। और जब नीचे की तरफ जाओगे, कितने नंबर पेज पर जाना भाई? आपके सामने आपको पेज नंबर 11 पर चले जाना है। इसके पेज नंबर 11 पर जाओगे, बेसिक कैलकुलस मेथड के आपके मैथमेटिक्स के सारे सारे नोट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, डाल रखे हैं, जाओ और जाकर पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। आपको कौन कौन से प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, डिफाइन लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। आपको क्या करना है, डिफाइन करना है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन होता है उसकी लिमिट के बारे में डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, लिमिट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बताना है। फलन की सीमा को परिभाषित कीजिए तथा सीमा के मूल गुणों को समझाइए। जो फलन है उसकी सीमा को परिभाषित करना है तथा सीमा के जो मूल गुण होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूनिट फर्स्ट से अच्छे से पढ़ के चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। किसी भी बिंदु पर निरंतरता क्या होती है? एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूटी ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी और ए बी। आपके सामने क्या है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। समझ में आ गया? निरंतरता कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और बंद अंतराल में आपके सामने कॉन्टिन्यूटी किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, आपके सामने इसके बारे में बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, अच्छे से कर लेना भाई। यूनिट सेकंड की बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। पहला प्रश्न है, डिराइव डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मतलब आपको क्या करना है, जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके बारे में बताना है। समझ में आ गया? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन के बारे में आपको बताना है एंड एक्सप्लेन इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलता है, कोई भी जो डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। किसी भी फलन के अवकलज की परिभाषा दीजिए तथा इसके ज्योतिमिति को समझाइए आप विस्तार से। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड विद सुटेबल एग्जांपल। अवकलन के श्रृंखला नियम, जो चेन रूल होता है आपके सामने, चेन रूल होता है आपके सामने, अवकलन का जो चेन रूल होता है, श्रृंखला नियम होता है, उसको उदाहरण सहित बताना है। क्या बताना है? उदाहरण के साथ आपको बताना है चेन रूल को किस तरीके से काम करता है। चलिए भाई, यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब प्रथम अवकलज परीक्षण, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की सहायता से वृद्धि व ह्रासमान फलन को समझाइए। किस तरीके से आपके सामने प्रथम अवकलज परीक्षण से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की सहायता से आपको क्या करना है, ह्रासमान फलन को समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। What are the maximum minimum of a function? Explain its condition. किसी फलन के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होते हैं उसके आवश्यक शर्तों के बारे में बताना है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरीके से कोई भी फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यूनिट नंबर 4 है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है।
एक्सप्लेन पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्सप्लेन द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद एग्जांपल। आंशिक आंशिक अवकलज की परिभाषा दीजिए तथा इसको उदाहरण से समझाइए कि आंशिक अवकलज क्या होता है। अगले वाला प्रश्न है स्टेट एंड एक्सप्लेन द एलुअर फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। समघातीय फलनों के लिए इलूर के प्रथम प्रमेय को व्याख्या सहित समझाइए। यह आपके सामने जो बेसिक कैलकुलस का जो पेपर होने वाला है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।